हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस के पास्ट के बारे में। देखो, पिछली वीडियो में हमने टेंस के प्रेजेंट पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइंड करते हैं। कैप्टन, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन शो करेगा, ये सबसे ज़्यादा बात इसकी याद करने वाली। हैबिचुअल में कैसे, जैसे एवरीडे, समटाइम्स, हमेशा जो चीज़ होती रहती है, बार बार होती रहती है, ओपन प्राय, यूजुअली आमतौर पर होती है, सेल्डम, नेवर कभी नहीं, फर्स्ट, ऐसे वर्ड देख के हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस कब यूज किया जाएगा? जब अभी की बात चल रही हो, कोई एट द मोमेंट की बात चल रही हो कोई। ये दो फेमस वर्ड हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में इतना ही डिफरेंस है, जैसे ही तुम पुरानी बात को टाइम से रिप्रेजेंट करोगे वो किस में चली जाएगी? सिंपल पास्ट में। और टाइम नहीं दिखाओगे, जैसे मैंने कल भी पूछा था कि अगर तेरी मम्मी का फ़ोन यहाँ आ जाए तो कहेगी 5 मिनट पहले आ गया था, लेकिन अगर मैं पहुँच गया हूँ। दोनों बातें ही हैं सेम सिचुएशन को दिखाने के, लेकिन जैसे ही तुम टाइम लगा दोगे तो बात टाइम होती है वो पास्ट में चली जाएगी। तो जैसे जस्ट, यट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, मतलब पहले ही, सो फार, अभी तक, ये वर्ड देख के हमने कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर टेंस आ गया भाई। हाँ जी कैप्टन, देखो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। पास्ट में सबसे पहले हमने देखो वही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, तो सिंपल पास्ट आ गया। सिंपल पास्ट सबसे आसान और सबसे प्यारा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखने की, डिड के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ जब हम डू और डज लगाते थे तो तब केवल क्या लगती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। समझ गए? अब देखो ये चीज़ क्या है, सिंपल पास्ट हमेशा पहले, लास्ट डे, लास्ट यस्टरडे, मतलब लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, इस तरीके के कभी भी तुम्हारे पास वर्ड हो तो देखते ही सीधा कौन से टेंस की तरफ जाना है? सिंपल पास्ट। एगो पहले। कोई समय दे दे, कुछ फिक्स समय कि मैं कब पैदा हुआ था, मैं 1993 में पैदा हुआ था, एक एग्जैक्ट समय दिया, बात किसकी है? वो पास्ट की। यस्टरडे, ये वर्ड देखते हैं कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट टेंस। अब यहाँ देखो, एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट, इसमें एक्शन किस में होगा? पास्ट। और मोस्टली कनेक्टेड विद एन एक्सप्रेशन। देखो ध्यान से समझना इस बात को, अगर टाइम का एक्सप्रेशन ना देंगे ना तो हम सिंपल पास्ट की तरफ जाने से अवॉइड करेंगे उस चीज़ को। क्या देगा? देखो लिखा है मोस्टली का मतलब ज़्यादातर कनेक्ट किया जाएगा, वो किसके साथ है? टाइम के साथ। मतलब टाइम दे के उस चीज़ को करेंगे, बगैर टाइम के नहीं करेंगे। और कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। जैसे आई वर्कड, मैंने काम किया था, शी वर्कड, उसने काम किया था, आई वेंट, मैं गया था, शी वेंट। अब इसमें तो ये भी नहीं देखना कि सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड। अब यहाँ देखो, पास्ट कॉन्टिन्यू का तो मतलब लगातार होता है। जब पास्ट में कोई बात चल रही हो और उसमें कुछ बात लगातार, जैसे तुम जब मेरे घर आए थे मैं खेल रहा था, तो जब तुम मेरे घर आए तो उस दौरान मैं खेल रहा था, तो क्या एक वर्ड दिखाई देगा वहां पे? वाहिल। मतलब उस समय को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, एन एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ एक्शन ऑफ अनदर एक्शन, मतलब जब कुछ काम हो रहा हो उसी के बीच में कोई दूसरा काम होगा तो तब कौन होगा? सिंपल पास्ट। और वोज वर्ग के साथ है आईएनजी, वोज वर्ग के साथ है आईएनजी। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट में बात चल रही है और उसमें तुम्हें क्या वर्ड दिखाई दे? ऑलरेडी, जस्ट, नेवर। और दूसरी मैं बात बताऊं, जब भी पास्ट में कोई दो काम होते हैं, तो जो पहले होगा ना वो तो पास्ट परफेक्ट हो, क्योंकि ये पास्ट में भी पास्ट की बात दिखा रहा है। तुम प्रेजेंट परफेक्ट को सोचो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में भी हो चुका होता है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट पास्ट में भी पहले हो चुका होता है। जैसे जब तू घर आया था तो मैं रोटी खा चुका था, तो मैंने पहले रोटी खा ली थी, मतलब खा चुका था, तो वो सेंटेंस किस में गया?
पास्ट perfect परफेक्ट में। में। और जो उसके बाद क्या वो किस में गया, सिंपल पास्ट में। मतलब पास्ट में भी पास्ट, वो कौन होगा, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट। क्या होगा, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैड वर्कड, मैं काम कर चुका था। सी हैड वर्कड, वह काम कर चुकी थी। यहाँ पे ये भी नहीं देखना कि सिंगुलर प्लूरल एक ही स्ट्रक्चर है कि हैड के साथ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो देखो ये लिखेगा कि हाउ लॉन्ग समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग, मतलब ये कहेंगे कि उस समय से उस समय तक वो काम कर रहा था, पास्ट में ही होगी ये बात है। बहुत कम, बहुत ही कम यूज होता है ये टेंस, बहुत ही कम। चलो फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं अपने। क्या कहते हैं, देखो फिल इन द ब्लैंक्स करो विद सिंपल पास्ट टेंस। फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट भरनी है। तो सिंपल पास्ट देखो, अब थोड़ा समझाऊंगा मैं ऐसा। लास्ट ईयर एक वर्ड का था ना, लास्ट देखो, लास्ट ईयर मतलब किसकी बात है, पिछले साल। और पिछले साल किस में चले गए, पास्ट में। तो आई गो नहीं होगा, क्या होगा, आई वेंट। इसने कहा कि सिंपल पास्ट भरना ही है, तो इट वॉज फैंटेस्टिक। भाई यह क्या था, फैंटेस्टिक, शानदार था, मजेदार था, इस तरीके से। तो इट सिंगुलर होता है, इसलिए मैंने इट के साथ क्या लिखा है, वाज। क्योंकि बी की प्रेजेंट में तो जो फॉर्म होती है वो होती हैं इज, एम, आर, और पास्ट में कौन होता है, वोज, वर। वोज होता है सिंगुलर के साथ, वर होता है प्लूरल के साथ। अगला, आई विजिट लोट्स ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेस विद माई फ्रेंड ऑन संडे, मतलब मैं संडे पे गया था, विजिट की थी मैंने। पास्ट किया है, प्रेजेंट की बात है, तो विजिट नहीं होगा, क्या होगा, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। अगला, वेहर, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे बगैर जाए तो इंटेरोगेटिव बनेगा नहीं, अभी बताई थी। डिड, क्या है, डिड। तो क्या लिखोगे, वेहर डिड यू, और कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फर्स्ट वेहर डिड यू स्पेंड, ठीक है, यूर लास्ट हॉलीडे, कहाँ तुमने अपना पिछला हॉलीडे मतलब छुट्टी कहाँ गुजारी, कहाँ व्यतीत की। तो क्या ये बात हमेशा याद रखना है कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। याद रखियो, नहीं तो गलती हो जाएगी, बहुत फेमस एरर है। अगला, इट होल डे, तो बारिश हुई थी कि एक जनरल बात है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो नहीं है। तो इट रेन्ड मतलब बारिश हुई थी, पूरा दिन बारिश हुई थी, हो रही नहीं थी, हुई थी। इन द मॉर्निंग वी, हम पार्क में घूम रहे नहीं थे, कुछ समय के दौरान की तो बात नहीं कही। देखो वहाँ लिखा था कि जब भी तुम कंटिन्यू दिखाओगे तो उसमें दौरान समय के लंबे चलने की बात होगी। तो क्या यहाँ लंबे समय चलने की बात हुई है, नहीं। मतलब इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वी क्या होगा, वॉक्ड। वी रेनबो आफ्टर, मतलब हमने देखा, देखो कि सारी चीजें उन्होंने सिंपल पास्ट की बात कर रखी है। हमने देखा था रेनबो आफ्टर रेन, तो सी की सेकंड फॉर्म सा, सी की सेकंड फॉर्म सा। इन द इवनिंग, मतलब इवनिंग में, आई ए लोट, मैंने क्या किया, बहुत इंजॉय किया। तो क्या होगा, मतलब लास्ट इंजॉयड, क्या होगा, इंजॉयड। अब इसने लिखा है कि इन मैंने राइट द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेट, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखोगे, कोई बोलो मिलने वाला कोई सिंपल पास्ट का सेंटेंस बोलो हिंदी में। मैं उससे मिलने गया था, हाँ, मैं उससे मिला था, ये कह रहा है कैप्टन कि मैं लक्ष्य से मिला था। तो आई मेट लक्ष्य यस्टरडे, लिख सकते हो, आई मेट लक्ष्य यस्टरडे। पुट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, पुट ही होती है। तो पुट मैंने क्या होता है, रखना। तो मैंने क्या रखा था, कोई बताओ, कुछ चीज रखने के लिए कुछ बोलो। हाँ, ऑन टेबल यस्टरडे। टाइम जरूर दिखाना, थोड़ा कोशिश करना। आई पुट ए बुक ऑन टेबल यस्टरडे, मतलब एक बुक रखी थी मैंने। आगे, सिंग की सेकंड फॉर्म संग, मैंने गाना गाया था, या इमेश रेशमी ने गाना गाया था, या हनी सिंह ने गाना गाया था। तो हनी सिंह संग ए सॉन्ग ऑन लास्ट दिवाली,
सिंग सैंग, हाँ सैंग सैंग क्या होगा भाई, अनी सिंह सैंग ए सॉन्ग ऑन लास्ट क्रिसमस या लास्ट दिवाली या लास्ट कुछ भी लगा दो, न्यू ईयर। अगला सिट सेट, सिट की क्या होती है, सिट 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 हुआ है, तो सिट की क्या बना दोगे, बना दो मैं बैठा था। डू की क्या होती है, डिड, मैंने काम किया था तो आई डिड माई वर्क। ड्राइव की क्या होती है, ड्रोव, मैंने गाड़ी चलाई थी। स्पीक की क्या होती है, स्पोक। रन की क्या होती है, रन रैन रन। स्टैंड की क्या होती है, स्टैंड। स्टूड क्या होती है, स्टूड। राइट की रोट। ये कौन सी वर्ब पता है, ये है ना सेकंड फॉर्म तो है, ये वो है मैक्सिम वर्ब जो ईडी के बगैर बनती, इरेगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, इरेगुलर वर्ब। अब इसने लिखा है कि करेक्ट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट देम इन द सिंपल टेंस। वी मूव टू ए न्यू हाउस, तो वी, अब मूव की क्या लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है, मूव्ड। बस वी मूव्ड टू ए न्यू हाउस। दे ब्रिंग ए बॉक्स ऑफ पास्ता, तो दे ब्रोट क्या होगा, दे ब्रोट बॉक्स। अब और तो सारा सेम टू सेम, हमें बस वर्ब की क्या यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। तो ब्रिंग मैंने लाना, ए बॉक्स ऑफ पास्ता में तो पास्ता का एक बॉक्स लेके आए थे, तो अब क्या करते हैं, दे ब्रोट ए बॉक्स ऑफ पास्ता। दे सेल द सेल कार्स, तो सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, तो दे सोल्ड कार्स, उन्होंने वे कार बेचते हैं, फिर वे कार बेचते थे। अगला आमिर मिस द बस, मिस की सेकंड फॉर्म मिस्ड, आमिर मिस्ड द बस। सी वॉच टेलीविजन, वॉच की वॉच, वह टेलीविजन देखती थी, इसका मतलब है वह, देखो वॉच तो नहीं होगा, अगर सी है सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए था सिंपल प्रेजेंट में भी, ई एस। सी वॉचेज टीवी, क्योंकि लास्ट में ओ एक्स सी एच एस और एस एच होगा तो क्या लगाएंगे, ई एस। आमिर मिस द बस नहीं होगा, फिर आमिर मिसिज द बस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना सिंगुलर के साथ। अब इसने कहा है इनको क्या करो, रीअरेंज करो द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो माई मदर रीड ए नॉवल, तो माई मदर कैपिटल लिखते हैं पहले तो रीड की सेकंड फॉर्म है रेड। बस वी टाक, टाक की जगह टाक्ड, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब, पास्ट कंटिन्यू का आके, अच्छा ठीक है गलती होगी भाई। तो माई मदर वॉज रीडिंग, क्या होगा, रीडिंग, वॉज रीडिंग। अब वी टाक नहीं, वी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, प्लूरल में क्या लगेगा, वर। टॉकिंग, टॉकिंग अबाउट स्कूल। ठीक है। अगला माई सिस्टर वॉच नहीं है, वॉच वॉचिंग, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉच और आई एन जी वॉचिंग। आई राइट, तो आई वॉज राइटिंग इन माई डायरी। दे प्ले, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वो पत्ते खेल रहे थे। इसने कहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस भरो इसमें। तो देखो आई लॉस्ट द की दैट, देखो ध्यान से समझो इस बात को, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एक काम, दो काम हो रहे हैं पास्ट में और एक काम पहले हो रहा है, तो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ देखो मैंने चाबी खो दी, जो उसने मेरे को दी थी, तो दैट ही हैड, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर चला गया, जैसे ही, एज का मतलब है जैसे ही। आई हैड हर्ड, आई हैड हर्ड, क्यों, जब मैं जैसे ही मैंने बात आवाज सुनी तो मैं क्या, हाँ चला गया, तो पहले काम क्या हुआ, आवाज सुनना है, बाहर जाना, आवाज सुनना। व्हेन सी केम होम, जब वो घर आई, तो मारिया डिनर पका चुकी थी, तो मारिया हैड कुक्ड। समझ में आई बात है, क्योंकि देखो ये बात समझो ना तुम, एक टेंस किस में चल रहा है, सिंपल पास्ट, और जो उससे पहले काम हुआ वो किस में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। जैसे देखो वी फिल इन द ब्लैंक्स वॉच प्ले व्हेन लाइट वेंट ऑफ, मतलब हम क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे
जब क्या हुआ, लाइट लाइट भागी, तो वी इसको लिख सकते हैं वी वर वॉचिंग, क्या होगा, वी वर वॉचिंग द प्ले व्हेन लाइट्स वेंट ऑफ, जब लाइट गई तो हम क्या कर रहे थे, टीवी टीवी देख देख रहे थे। रहे थे। ही वॉज रियली एंग्री, वो बहुत गुस्से में हो गया, बिकॉज ही, अब देखो मोर देन एन आवर व्हेन आई अराइव्ड, मेरे आने से कुछ घंटे पहले से वो क्या कर रहा था, मेरा वेट कर रहा था। और ऐसा टेंस किस में होगा, Present, past, नहीं, so पास्ट perfect परफेक्ट, continuous. हैड बीन वेटिंग, तो क्या होगा, हैड बीन, मतलब मैं जब पास्ट में ही आया और जब मैं आया तो मैं, वो मेरा उस समय से 2 घंटे पहले से क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ही टुक ऑफ द जैकेट, टुक ऑफ का मतलब है निकालना। ही बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब जैकेट निकाली उससे पहले, किससे पहले, उन्होंने कुछ किया था, तो पुट ऑन करने से पहले, ठीक है। तो ही हैड, अब ये होना तो ऐसे चाहिए कि ही हैड पुट ऑन, क्योंकि हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। अब देखो वेहर, ये आ गया इंटेरोगेटिव वेहर। तो इंटेरोगेटिव जब भी बनाएंगे, जब भी क्या लगेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी। यहाँ देखो बिफोर के साथ वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। देखो यहाँ बिफोर के साथ वाला कौन सा होगा, क्योंकि लास्ट में लगा दे तो ये वर्ड, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। बिफोर का रूल है कि बिफोर, देखो समझो तुम, बिफोर होता है से पहले, मतलब ये काम करने से पहले ये काम किया, तो पहले जो काम होता है मैंने क्या बताया, तो कौन से टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट। अब देखो स्टे है, तो वेहर हैड सी स्टेड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यू फिनिश यूर होमवर्क बिफोर यू वेंट, देखो फिर आ गया बिफोर का रूल। मैं तभी तो कहता हूँ, जब मैं सीरियल की तैयारी कर रहा था ना, तो ये देखो बिफोर, बिफोर का मतलब, जैसे ही तुम ये सीरियल में आया था, मैंने सीरियल में पढ़ा था, और देखिए ये कौन सी क्लास में मिलता है, 3rd 4th 5th 6th सब में मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके फिर रटना पड़ता दोबारा दोबारा। तो क्या है बिफोर का रूल, कि बिफोर के जस्ट बाद क्या आएगा, सिंपल पास्ट, उससे अलग सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। और क्वेश्चन पूछना है तो क्या होगा, हैड यू फिनिश्ड, हैड यू फिनिश्ड। अगला, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट। द फिल्म हैड स्टार्टेड, तो फिर क्या खत्म करना हमें, द फिल्म स्टार्टेड, द फिल्म स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में। शी हैड लीव्ड, शी लीव्ड। द प्रिंसिपल आस्क्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन आस्क्ड सिंपल पास्ट। मयंक गेट्स, गेट्स मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को क्या कहोगे, गेट की कौन सी होती है, गोट। तो मयंक गोट मी ए बुक एवरी डे। अब एवरी डे मतलब पास्ट की बात कर दिखा दिया इन्होंने। ही मैट्स, वैसे ही मैट्स हर एवरी संडे तो नहीं लिखेंगे, he met her, ठीक है, ही मैट हर, ठीक है, मतलब ये बोलता था कि भाई मैं हर संडे मिलता था, तो पास्ट की habitual action हो जाएगा ये। सैम ड्राज, तो ड्रा की ड्रा, ड्रू ड्रोन, तो ड्रू। द पुलिसमैन कैचेज द थीप, तो कैचेज की जगह क्या आएगा, कैच, कोट, क्या आएगी, कोट।